हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 12 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। वोकैब की बात करें तो देखिए, पहला शब्द है आउस्ट, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब है एक्सपेल। इसे आप थ्रो आउट भी कह सकते हैं, फोर्स आउट भी कह सकते हैं, या रिमूव करना कह सकते हैं, हटाना कह दीजिए, बाहर निकालना कह दीजिए। ये होता है आउस्ट, ठीक है। और इसकी जो प्रक्रिया है उसे आउस्टर कहा जाता है। जो ये आउस्ट करने का प्रोसेस है उसे आउस्टर कहा जाएगा। क्लिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, जो कि वर्ब के साथ प्रेपरेशन जुड़ा हुआ है। क्लिंग का मतलब चिपकना होता है और ऑन का मतलब कंटिन्यू रहना होता है। तो चिपकना जारी रहे, आप किसी चीज़ से चिपके रहें। होल्ड ऑन टू जो कह सकते हो वो हो सकता है, तो इसके लिए होल्ड ऑन टू कहा जा सकता है। या फिर ट्राई वेरी हार्ड टू कीप समथिंग। किसी चीज को रखने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। जिस सत्ता आपको चाहिए, पावर चाहिए, और उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे कहा जाएगा क्लिंग ऑन। स्टेप इन है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि इसके साथ भी प्रेपरेशन, वर्ब के साथ प्रेपरेशन लगा हुआ है। इसका मतलब इंटरवीन होता है, या फिर इसे आप कहेंगे इंटरफेयर। हस्तक्षेप करने को बोलते हैं क्या? स्टेप इन। हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, इसे क्या कहा जाएगा? इंटरवीन या इंटरफेयर। ये होता है स्टेप इन। ड्रैग ऑन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब, ड्रैग ऑन का मतलब है कि किसी चीज को लंबा खींचना, ठीक है। तो टू कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक आप कोई चीज को चला के रखें तो उसे कहते हैं क्या? ड्रैग ऑन। इसको बोलते हैं ऑन मैस। ऑन मैस एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है ऑल टुगेदर एज ए ग्रुप। मतलब सामूहिक रूप से जब सभी साथ में आ जाएं तो उसको ऑन मैस कहा जाता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एक ये एडवर्ब है। प्रिवेल है, ये वर्ब है। इसका मतलब बीट होता है, डिफीट होता है, हराने को बोलते हैं। बीट या डिफीट, हराना। इसके लिए आप अचीव विक्ट्री कह सकते हो, गेट विक्ट्री कह सकते हो, जीत प्राप्त करना। जनरली इसके बाद में ओवर लगता है। जनरली इसके बाद में जो प्रेपोजिशन लगेगा वो ओवर लगेगा, प्रिवेल ओवर। रेबल राउज, ये एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डी लगकर बन जाएगा रेबल राउज्ड। इसका मतलब है भीड़ को आंदोलित करना। एक प्रकार से आप इसे एजिटेट कह सकते हो। एजिटेट करना, एक्साइट करना, भीड़ है उसको आंदोलित करना, उसको उकसाना, उसको भड़काना। ये जनरली कुछ नेता लोग करते हैं ताकि उनकी सीट बनी रहे। आपने देखा था हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर जब राम रहीम को पकड़ा गया था तो रेबल राउज की कोशिश की गई थी। बहुत से लोग सड़कों पर आ गए थे, ठीक है, सपोर्ट में राम रहीम के। तो इस प्रकार से इसको रेबल राउज कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एडिटोरियल का टाइटल है क्लिंगिंग ऑन। तो क्लिंग ऑन हमने पढ़ा ही है कि आप जब बहुत कोशिश करें किसी चीज़ से चिपके रहने की, किसी चीज़ को ना छोड़ने की, अपने हाथ में रखने की, उसको बोलते हैं क्लिंग ऑन। इसी को लेकर एडिटोरियल है। पाकिस्तान की राजनीति में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। वहाँ पे एक नए प्रधानमंत्री यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इमरान खान को हटाया जा चुका है, तो उसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आपको कि आप एप्लीकेशन पर जाइए। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे 0 to एडवांस ग्रामर का बैच है, एक कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच है, ट्रांसलेशन का बैच है, कुछ वोकैबलरी के लिए वहाँ पे ई बुक्स अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आशीष क्लासेज, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नाम उसका भी आशीष क्लासेज है। वहाँ पर आपको बहुत प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे डेली। अगर उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। इसके अतिरिक्त बता दूं आपको कि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। इस सेशन का पीडीएफ अर्ली इन द मॉर्निंग अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ जाके देखिएगा। इसके अतिरिक्त आपको पीडीएफ मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा सेशंस कुछ भी होते हैं इस चैनल पर, उन सभी का पीडीएफ, सीडीएस का पेपर मैंने सोल्व करवाया था कल, तो उसका पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्लिंगिंग ऑन। आफ्टर अ वीक्स डिले, एक सप्ताह की देरी के बाद, एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स। ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब होता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाना, कुछ जटिलताएं आ जाना। ट्विस्ट मतलब, ट्विस्ट क्या होता है? ट्विस्ट आना मतलब किसी कहानी में मोड़ आना। टर्न्स का मतलब भी मोड़ होता है। तो कुछ मोड़ आए यहाँ पे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ जटिलताएं आए, उसके बाद
शहबाज शरीफ जो है ये नाम है, प्रधानमंत्री बने हैं। हैज़ बीन वोटेड इन, देखो वोट आउट करते हो तो वोट देकर आप बाहर का रास्ता दिखाते हो, वोट इन करते हो तो वोट देकर आप उसे चुनते हो। तो शहबाज शरीफ को चुना गया है किस रूप में? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में। कहां पर? नेशनल असेंबली में, ये वहां की संसद है। ठीक है, तो एक सप्ताह के डिले के बाद और ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद शहबाज शरीफ, इसकी वर्ब जो है वो हैज़ बीन वोटेड, चूंकि इनको वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में। कहां की बात है? नेशनल असेंबली की। आगे देखिए, मिस्टर शरीफ हु वन अ मेजोरिटी। अब मिस्टर शरीफ के बारे में है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बारे में हो गया। ये मिस्टर शरीफ जिन्होंने की मेजोरिटी हासिल की है। ठीक है, वन यहाँ पे विन की सेकंड फॉर्म है। कितने वोट्स प्राप्त किए? 174 वोट्स। कितनी सीटें थी पूरी असेंबली में? 342 सीट्स से, उसमें से 174 वोट्स इनको मिल गए। अब फिर से मिस्टर शरीफ पे आएंगे, इसकी वर्ब है हैज़ बीन मेड टू वेट। अब इनको इंतजार करवाया गया। देखो, मेक के बाद में बेस फॉर्म आती है, ये पॉजिटिव वर्ब होती है। मेक के बाद में बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब कोई भी काम कराना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई मेड हिम वेट, तो इसका मतलब मैंने उसे इंतजार करवाया। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस कर दिया, पैसिव वॉइस कर दिया तो टू के साथ बेस फॉर्म लगेगी। पैसिव में, इसी को पैसिव में ले जाओगे तो ये टू के साथ थर्ड फॉर्म लगे, मतलब V0 लगेगा। इसी को पैसिव बनाओ तो ही वॉज मेड टू वेट, ही वॉज मेड टू वेट बाई मी, ये इसका पैसिव बनेगा। तो यहां पे देखो पैसिव होते ही ये टू आ गया, टू के साथ बेस फॉर्म। अदरवाइज ये एक्टिव वॉइस में V0 ही लेता है, बेस फॉर्म ही लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई इनको इंतजार करवाया गया 4 डेज, काफी दिनों का, ड्यू टू द अटेम्प्ट्स, किस कारण से? कुछ प्रयास चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम है। जब कोई व्यक्ति का नाम जोड़ रखा हो साथ में तो उससे पहले आप द नहीं लगाएंगे। अगर इमरान खान नाम नहीं हो तो द प्राइम मिनिस्टर होता। नाउ आउस्टेड, अब इनको हटा दिया गया है। आउस्ट का मतलब बताया मैंने, एक्सपेल होता है, थ्रू आउट होता है, फोर्स आउट होता है। टू एब्रोगेट तो यहां कह रहा है कि भी इनके प्रयास किस बात के थे? एब्रोगेट करने के। एब्रोगेट क्या होता है? नलीफाई करना या फिर एबॉलिश करना, मतलब रद्द कर देने को बोलते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, तो अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया थी उसको एब्रोगेट करने की कोशिश ये कर रहे थे, इस कारण से डिले हो गई, वरना प्रधानमंत्री तो कभी बन जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है अपने पहले वाले शब्द को रिलेट करना। तो हु यहाँ पे मिस्टर शरीफ के लिए है, इन्होंने मेजोरिटी हासिल की 174 वोट्स की, किसमें? 342 सीट असेंबली में थी, उनमें से। एक काम की बात है, ये संख्या है, ये नाउन है और ये नाउन है। हालांकि 342 है तो सीट्स होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि असेंबली यहां पे नाउन है और नाउन से पहले एक और नाउन अगर आए तो उसे आप क्या नाम देंगे? नाउन मॉडिफायर। ये हो गया नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर जो होता है वो काम कैसे करता है? एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यही कारण है कि सीट का सीट्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो मिस्टर शरीफ को वेट करवाया गया काफ़ी दिनों का। कारण ये था कि मिस्टर खान यहाँ प्रयास कर रहे थे किसका? नो कॉन्फिडेंस मोशन जो प्रोसेस है उसको एब्रोगेट करने का, उसको नलीफाई करने का, उसको एबॉलिश करने का। वाइल मिस्टर शरीफ एंड द अपोजिशन लेड बाय द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब कह रहा है यद्यपि, वाइल से जब स्टार्ट करते हो तो दो क्लोजेस को जोड़ेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, दोनों उपवाक्य एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो यद्यपि मिस्टर शरीफ और जो अपोजिशन है, जिसका लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब अपोजिशन को लीड कौन कर रहा है? मिस्टर शरीफ और अपोजिशन। अपोजिशन को लीड कौन कर रहा है? एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी, दूसरा अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये अब इन्होंने क्या किया? सबमिट किया। ये अपोजिशन जो है, मिस्टर शरीफ और अपोजिशन जो है इसने सबमिट किया नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। कब की बात है? 8 मार्च की। जब आप किसी पर्टिकुलर डे और डेट की बात करते हो तो ऑन का प्रयोग करना है, याद रखिएगा। अगर उस दिन से लेकर अभी तक की बात करते हो तो फिर सिंस लग जाता है। तो ये 8 मार्च की बात है। ठीक है, द डिबेट वॉज, अब यहां से यहां तक एक क्लोज पूरा। तो यद्यपि मिस्टर शरीफ और अपोजिशन जिसका नेतृत्व लीड कर रहा था ये दोनों, ठीक है,
मतलब एक तो अपोजिशन हो गया, मतलब ये यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है भाई, ये मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया है, ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मिस्टर शरीफ और अपोजिशन यही सब्जेक्ट है। इसको लीड करने वाले हैं एक तो ये वाली पार्टी, एक ये वाली पार्टी, ठीक है, ये यहाँ पे लीड कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, सबमिट किया नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 मार्च को। इसके बाद में ये कह रहा है कि द डिबेट वाज ओनली शेड्यूल्ड ऑन April 3rd, ठीक है। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को तो सबमिट कर दिया था, लेकिन डिबेट कब हो पाई, डिबेट हो पाई 3 अप्रैल को, किसके द्वारा, असद कैसर के द्वारा, ये शेड्यूल किया इन्होंने। ये कौन है, ये नेशनल असेंबली स्पीकर हैं, संसद में स्पीकर होते हैं, तो ये संसद के स्पीकर हैं, ठीक है। फ्रॉम मिस्टर खान्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, और इनका संबंध इमरान खान की पार्टी से है, इमरान खान की पार्टी से थे। इन्होंने ही शेड्यूल किया 3 अप्रैल को, 8 मार्च को ही हो गया था अविश्वास प्रस्ताव तो दायर, लेकिन इन्होंने 3 अप्रैल को शेड्यूल दिया कि इस दिन हम बहस करेंगे इस बात पर, ठीक है। तो डिबेट की वर्ब है वो वॉज शेड्यूल्ड है। आगे आइए, इन द असेंबली, अब ये कह रहा है विधानसभा, उस सभा के अंदर, उस संसद के अंदर, मिस्टर केसर्स डेप्यूटी, मतलब ये केसर के डेप्यूटी का मतलब हो गया जैसे एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, तो ये उनके उपसभापति की बात कर रहा है। तो मिस्टर केसर जो है, उनके जो डेप्यूटी है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये इसकी वर्ब हो गई। द NCM नो कॉन्फिडेंस मोशन की शॉर्ट फॉर्म है। ओवर एलिगेशंस, किसके चलते, आरोपों के चलते। आरोप किस बात के हैं, आरोप है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब प्लॉट होता है, षड्यंत्र होता है, ठीक है। इसे आप इंट्रीग भी कह सकते हो, षड्यंत्र। तो इमरान खान ने कहा था कि भाई मेरे खिलाफ विदेशी षड्यंत्र है, इसीलिए मुझे हटाना चाहते हैं, तो यही इस बात के, इस आरोपों को लेकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। विच वॉज फॉलोड, अब इसके बाद क्या हुआ, विच आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम के लिए। अब इसके बाद में वॉज फॉलोड बाई, इसके बाद में क्या हुआ, ये चीज़ फॉलो की गई, मिस्टर खान रिजाइनिंग, मिस्टर खान ने इस्तीफा दिया। आस्किंग द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द असेंबली, और इन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि सब आप असेंबली को भंग कर दो, ठीक है। यहाँ पे डिसॉल्व का मतलब भंग करना है। एंड कॉल फॉर इलेक्शंस, और उन्होंने चुनाव की मांग की। कॉल फॉर क्या होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, या फिर कह सकते हो डिमांड। मांग करने को बोलते हैं कॉल फॉर। एक बार फिर समझिए, इन द असेंबली, असेंबली में मिस्टर खान के, मिस्टर केसर के जो डेप्यूटी हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया NCM को, किसके चलते, आरोपों के चलते। आरोप किस बात के थे, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के। और ये जो चीज़ थी, ये इन्होंने आरोप लगा दिए। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद एक घटनाक्रम घटा के मिस्टर खान ने रिजाइन कर दिया। और क्या करते हुए रिजाइन किया, इन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि सब आप असेंबली को भंग करो, और क्या करते हुए, इलेक्शंस की डिमांड करते हुए। 2 काम साथ में हो रहे हैं, मिस्टर खान ने रिजाइन कर दिया, इसके बाद में ING फॉर्म आ रही है, आस्किंग और फिर कॉलिंग, चूंकि एंड के पहले आस्किंग है तो एंड के बाद भी कॉलिंग आएगा, ING फॉर्म आएगा, क्योंकि एंड दोनों तरफ संतुलित करता है, एंड दोनों तरफ सेम चीजें लेता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया। स्टेप इन का मतलब इंटरवीन या इंटरफेयर या इन्वॉल्व होना किसी आर्ग्यूमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दखल अंदाजी करी इस चीज़ के अंदर, ये बीच में अपने आप को शामिल किया। टू एंड द कैस्केडिंग क्राइसिस, ये क्राइसिस जो है ये प्लूरल है भाई, इसका सिंगुलर होता है वो क्राइसिस होता है, CRISIS। कैस्केड जो होता है इसका मतलब कैस्केडिंग डिजास्टर या कैस्केडिंग क्राइसिस जो होता है, इसका मतलब एक के बाद एक का असर पड़ना। मान लीजिए किसी चीज का असर इस पर पड़ा, अब इसका असर और तेज गति से इस पर पड़ेगा, अब इसका असर इस पर और तेज गति से पड़ेगा, इसको कैस्केडिंग क्राइसिस बोलते हैं। तो एक से दूसरे पर असर पड़ना ये कैस्केडिंग क्राइसिस है। एंड रिवर्स द स्पीकर्स एक्शंस, और स्पीकर के जो एक्शंस थे उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब स्टेप इन है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा। किस लिए स्टेप इन किया, ताकि ये जो लगातार संकट बढ़ रहा था, एक से दूसरे पर संकट प्रभाव पड़ रहा था, इसको खत्म करने के लिए। और क्या किया इस सुप्रीम कोर्ट ने, स्पीकर के जो एक्शंस थे, जो केसर ने कहा था कि भाई शेड्यूल किया 3 अप्रैल को, फिर इसके डेप्यूटी ने रिजेक्ट कर दिया, ये सब जो बातें हुई थी इसको रिवर्स कर दिया, सारे कामों को उल्टा कर दिया। इवन वेन द असेंबली वॉज रिकन्वीन्ड, कन्वीन का मतलब क्या होता है, कन्वीन का मतलब होता है इकट्ठा होना, टू कम टुगेदर फॉर अ मीटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वीन। कन्वीन का मतलब टू कम टुगेदर या टुगेदर फॉर अ मीटिंग, फॉर अ मीटिंग, मीटिंग के लिए एकत्रित होने को बोलते हैं कन्वीन। री लगा रखा है, इसका मतलब पुनः, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव है। तो उस समय भी, इवन व्हेन, उस स्थिति में भी जब असेंबली रिकन्वीन की गई, जब असेंबली को फिर से कन्वीन किया गया, फिर से यहाँ पे असेंबली इकट्ठी हुई ऑन अप्रैल 9 अप्रैल की बात है, अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, किसके तहत, सख्त आदेशों के तहत। आदेश किससे थे, कोर्ट से, ठीक है।
तो उस स्थिति में भी जब असेंबली को रिकन्वीन किया गया 9 अप्रैल को, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के चलते, कोर्ट से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले थे, द स्पीकर अलाउड, स्पीकर ने अलाउ कर दी अ डिबेट, एक बहस ऑन द फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, किस मुद्दे पर, इस मुद्दे पर, एंगल, ये एक एंगल, एक नया मतलब कह सकते हो कि एक नई दिशा दे दी यहाँ पे डिबेट को कि हम बात करेंगे विदेशी षड्यंत्र को लेकर, ठीक है। टू ड्रैग ऑन, किस लिए, ताकि घंटों तक हम इस बहस को खींच सकें। ड्रैग ऑन का मतलब काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू रखना। बिफोर द वोट, किससे पहले, वोट जो है आउस्ट करने का, आउस्ट का मतलब बाहर निकालना, हटाना, मिस्टर खान, तो ये जो वोट जो है वॉज फाइनली अलाउड, इस वोट को अलाउ करने से पहले जस्ट शॉर्ट ऑफ मिडनाइट, कब है, मध्य रात्रि से थोड़ा सा पहले, शॉर्ट ऑफ का मतलब तो पहले, ऑन सैटरडे, सैटरडे की बात है। एक बार फिर समझिए, तो उस स्थिति में भी जब इस समय पर भी जब असेंबली को रिकन्वीन किया गया अप्रैल 9 को, कोर्ट ने कहा था कि वापस से असेंबली को बैठाओ, असेंबली भंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद में भी स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने मतलब एक डिबेट को अलाउ कर दिया। डिबेट कौन सी थी, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एंगल पर, किस लिए, ताकि घंटों तक इसको खींचा जा सके। किससे पहले, वोट डलने से पहले। वोट किसके लिए डलना था, मिस्टर खान को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये जो वोट है वो फाइनली अलाउ किया गया, कब, सैटरडे को मिडनाइट से थोड़ा सा पहले। द रूलिंग पीटीआई सीम्ड अनविलिंग, अब ये पीटीआई हो गई, ये पाकिस्तान तहरीक जो इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, उसकी बात है। तो जो रूलिंग का मतलब है सत्ता में है, ठीक है। तो ये जो पार्टी है सीम्ड, ये ऐसा लगा, ये इसकी वर्ब हो गई, अनविलिंग की इसकी इच्छा नहीं थी, टू गिव अप पावर, पावर छोड़ने की, गिव अप का मतलब छोड़ना, एंड इवन प्रपोज्ड इट्स ओन कैंडिडेट, यहां तक कि इसने क्या किया कि अपना खुद का ही कैंडिडेट का प्रस्ताव रखा कि ठीक है मैं हट जाता हूं, लेकिन हमारा ही कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर फिर से बने। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, नाम क्या है, विदेश मंत्री का नाम इन्होंने सजेस्ट कर दिया। बिफोर रिजाइनिंग, बिफोर के साथ आईएनजी, क्योंकि प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा। फ्रॉम द असेंबली, असेंबली से इस्तीफा देने से पहले इन्होंने कहा ऑन मैस, ऑन मैस का मतलब पूरे ग्रुप के रूप में इन्होंने इस्तीफा दिया, पूरे समूह मतलब और मंत्री भी इन्होंने इस्तीफा दिया। बिफोर मिस्टर शरीफ वॉज इलेक्टेड, किससे पहले, मिस्टर शरीफ जब इलेक्ट किए गए उससे पहले, मिस्टर शरीफ की वर्ब है वो वॉज इलेक्टेड है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। तो रूलिंग पीटीआई जो है ये इसकी वर्ब हो गई सीम्ड, ये अनविलिंग नजर आई, ये अनिच्छुक नजर आई, किस लिए, पावर को गिव अप करने के लिए, कि पावर छोड़ना नहीं चाहती थी। यहां तक कि अब इवन जो होता है वो स्ट्रेस डालने के लिए आता है, यहां तक कि इसने प्रपोज किया अपने खुद के कैंडिडेट को, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी नाम है इस कैंडिडेट का, ये महमूद कुरैशी जो कि विदेश मंत्री हैं। किससे पहले, असेंबली से रिजाइन करने से पहले, और रिजाइन जो उन्होंने किया है और मंत्रियों के साथ किया है, ठीक है। बिफोर मिस्टर शरीफ वॉज इलेक्टेड, मिस्टर शरीफ के इलेक्ट हो जाने से पहले की बात है। मिस्टर खान हु कंटिन्यूज टू एलेज, एलेज का मतलब दावा करना होता है, क्लेम करना होता है, ठीक है। तो मिस्टर खान, अब ये हु आ रहा है इसके लिए, तो ये मिस्टर खान जो कि लगातार दावे कर रहे हैं हिज आउस्टर, कि उनका जो ये बाहर निकलना है, उनका जो हटना है, वॉज द आउटकम, ये किसका परिणाम है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, ये परिणाम किसका है, ऑफ एन इंटरनेशनल रेजिम चेंज कॉन्स्पिरेसी। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, रेजिम का मतलब सिस्टम या गवर्नमेंट होता है, चेंज मतलब परिवर्तन, कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे मिस्टर खान जो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं, ये दावा करते रहे हैं क्या, कि भाई उनका जो ये हटना है ये परिणाम किसका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा था। हैज़ वाउड, अभी मिस्टर खान की वर्ब है हैज़ वाउड, इन्होंने शपथ ली है, वाव का मतलब शपथ लेना, टू नाउ टेक हिज बैटल, कि वो अपनी लड़ाई को लेकर जाएंगे टू द पीपल, लोगों तक, ठीक है। एंड इज लाइकली टू स्पेंड, लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द असेंबलीज टेन्योर, और संभावना ये है कि ये बाकी का जो टेन्योर बचा है, बाकी की जो अवधि बची है असेंबली की, उसको स्पेंड करेंगे ड्यू टू एंड इन अगस्त 2023। अब ये कब खत्म होगा, इसका समय काल पूरा कंप्लीट कब होगा, अगस्त 2023, तब तक ये वहाँ पे टाइम मतलब बिताएंगे। इन अ पॉलिटिकल कैंपेन, और ये टाइम कैसे बिताएंगे, पॉलिटिकल कैंपेन चलाएंगे, राजनीतिक अभियान चलाएंगे, किसके खिलाफ, मिस्टर शरीफ के खिलाफ, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। मिस्टर खान डिफीट मार्क्स, मिस्टर खान की जो हार हुई है ये यहाँ पे दर्शाती है, मार्क करती है, चिन्हित करती है, ये इसकी वर्ब है। द फर्स्ट टाइम की पहली बार ऐसा हुआ है कि ए कॉन्फिडेंस वोट हैज गॉन, कि एक जो विश्वास मत है वो गया है, ये इसकी वर्ब है। अगेंस्ट अ सिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, किसके खिलाफ, एक ऐसे
प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, पाकिस्तान के जो सिटिंग है मतलब अभी सत्ता में है उनके खिलाफ। फिर समझिएगा, मिस्टर खान की जो डिफीट है वो यहाँ पे दर्शाती है कि पहली बार एक कॉन्फिडेंस वोट जो है वो एक सिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गया है। तो यहाँ पे मिस्टर खान डिफीट जो है इसकी वर्ब तो हो गई मार्क्स, और कॉन्फिडेंस वोट है इसकी वर्ब हो गई हैज गॉन। फिर कह रहा है हाउएवर, हालांकि। ये जो हाउएवर है वो कंजंक्शन है, वो एडवर्ब हो सकता है। इसका काम ये होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आता है कि ऊपर आपने बात कर ली उससे बिल्कुल विपरीत अगर जाना चाहें, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहें तो वहां पे हाउएवर लगता है। हालांकि द आउस्टर ऑफ ए पीएम मिड टेन्योर इज नॉट न्यू, कि यहां तक कि हालांकि जो आउस्टर है, बाहर निकालना है एक पीएम को मिड टेन्योर का मतलब बीच अवधि में। टेन्योर का मतलब क्या होता है? टेन्योर का मतलब जो भी आप ऑफिस में टाइम बिताते हैं उसको टेन्योर बोलते हैं। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 वर्ष का जैसे होता है, तो उसमें बीच में ही 5 साल पूरे किए बिना ही अगर उसको निकाल देने की बात है, हटाने की बात है, इज नॉट न्यू इन अ कंट्री, वो ऐसे देश में नया नहीं है। दैट हैज ऑफन सीन, ये कौन से देश की बात कर रहा है? ऐसा देश जिसने अक्सर देखा है द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कि जो वहां पे सैन्य जो सत्ता है प्रिवेल ओवर, प्रिवेल का मतलब बताया था मैंने हराना, वो किसी भी पीएम पर हावी हो जाती है, पीएम से जीत प्राप्त करती है। हु चैलेंजेस, कौन सा पीएम जो चैलेंज करता है इट्स पावर, इसके पावर को। किसकी पावर? ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए इट्स आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। फिर समझिएगा, हालांकि जो आउस्टर है एक पीएम का मिड टेन्योर में, बीच अवधि के अंदर, ये नया नहीं है। आउस्टर की वर्ब जो है वो इज है, ठीक है। एक ऐसे देश में जो कि, अब दैट यहां पे इस कंट्री के लिए, कंट्री की वर्ब हैज सीन है, ऑफन यहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऐसा देश जिसने अक्सर देखा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया सैन्य सत्ता कह सकते हो। प्रिवेल ओवर एनी पीएम, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी पीएम को प्रिवेल ओवर करती है, उसको हरा देती है, उससे जीत प्राप्त करती है, उस पर हावी हो जाती है। कौन सा पीएम? हु लगा के बताया, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो चैलेंज करता है इसके पावर को। इन दिस केस, इस केस में द आर्मी टुक नो ओवर्ट एक्शन। ओवर्ट का मतलब एकदम स्पष्ट, एकदम ओपन, ठीक है। ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, एकदम स्पष्ट। एक वर्ड होता है कवर्ट, देखो ओवर्ट एंड कवर्ट। ओवर्ट का मतलब तो होता है ओपन, और कवर्ट में देखो सी लग गया तो कवर लग जाता है, ये हो जाता है हिडन। तो ओवर्ट का मतलब ओपन और कवर्ट का मतलब हिडन, ये इनका डिफरेंस है। तो कह रहा है कि भाई इस केस में आर्मी ने कोई भी खुला एक्शन नहीं लिया, मतलब सेना यहां पे खुलकर सामने नहीं आई। बट लेकिन ये बात, इट इज क्लियर, इट की वर्ब इज है, क्लियर एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि द स्ट्रेन बिटवीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है। तो यहां पे थोड़ा बहुत तनाव जो देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच में, वॉज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये स्ट्रेन जो है वॉज इसकी वर्ब है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वंस द ऑपोजिशन डिसाइडेड टू पुश मिस्टर खान आउट, जब विपक्ष ने डिसाइड किया कि वो मिस्टर खान को पुश आउट कर देंगे, मतलब थ्रो आउट कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे, फोर्स आउट कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है? इस केस में आर्मी ने, आर्मी की वर्ब है टुक, कि इसने कोई खुला एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जो स्ट्रेन चल रहा है, जो क्लैश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि एक बार जब अपोजिशन ने डिसाइड कर लिया इनको हटाने का। इसके बाद देखिए, द पीटीआई इज डेंजरस फ्लर्टेशन। फ्लर्टेशन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए अगर आप किसी चीज में रुचि दिखाने लग जाओ, उसको फ्लर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फ्लर्टेशन। तो पीटीआई का जो खतरनाक फ्लर्टेशन है, पीटीआई जो एक पार्टी है इमरान खान की, उसका जो एक कह सकते हो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस धार्मिक फंडामेंटलिज्म का मतलब क्या होता है? मौलिकतावाद कह सकते हो। तो पीटीआई की जो डेंजरस फ्लर्टेशन है, पीटीआई जो पार्टी है उसका धार्मिक फंडामेंटलिज्म के साथ जो फ्लर्टेशन है, इसने बहुत ही दिखाया। आपने देखा होगा इमरान खान ने स्पीच दिया था, आवाम के नाम जो एक भाषण दिया था, उसमें इन्होंने धर्म की काफ़ी चर्चा की थी। तो ये जो इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक तरीके से एक कह सकते हो साजिश के तहत कि अपनी सीट को बचाने के चक्कर में जो इन्होंने धार्मिक चीज़ों का सहारा लिया था, डिड नॉट हेल्प मिस्टर खान। इस चीज़ ने मिस्टर खान की कोई हेल्प नहीं की, ये इसकी वर्ब है। नोर कुड, नोर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन मतलब क्रिया जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, क्रिया यहाँ पे कुड है, ठीक है। और ना ही वो यहाँ पे निर्भर हो पाए। रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, तो रिलाई ऑन लगा दो या डिपेंड ऑन लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, रेस्ट ऑन, ठीक है, हिंज ऑन या फिर बैंक ऑन, ये सब एक ही बात है, निर्भर होने का अर्थ देते हैं।
तो कह रहा है ना ही वो निर्भर हो पाए रेबल राउजिंग पर, स्ट्रीट प्रोटेस्ट मतलब जो गलियों के अंदर सड़कों के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था लोगों का, उनको बचाने के लिए उस पर भी वो डिपेंड नहीं हो पाए, उससे भी कुछ सहारा नहीं मिला इनको। स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली विशेष करके आफ्टर ही वॉज अनेबल टू प्रूव चार्जेस, जब वो असमर्थ रहे आरोप तय करने में, आरोप सिद्ध करने में, दैट इज ओपोनेंट्स एक्टेड, कि उनके जो विपक्षी हैं उन्होंने एक्ट किया एज एजेंट्स ऑफ द यूएस, किस रूप में, यूएस के एजेंट्स के रूप में, इन बोथ द असेंबली एंड इन कोर्ट, दोनों जगह पर, असेंबली में भी और कोर्ट में भी, बोथ के साथ में क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नोड से जब स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लगता है, मतलब क्रियाकर्ता से पहले आते, तो नोड से स्टार्ट हुआ तो ही से पहले कुड है। रिलाई के साथ में ऑन लगता है। रेबल राउजिंग का मतलब लोगों को एक्साइट करना है, आंदोलित करना है, तो ना ही वो रेबल राउजिंग स्ट्रीट प्रोटेस्ट टू सेव हिम, मतलब वो उन्होंने कोशिश भरसक करी, लोगों को भड़काया, उकसाया कि मुझे बचा लीजिए, प्रधानमंत्री मैं बना रहना चाहता हूँ, सीट पे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये चीज़ें भी काम नहीं आई। विशेष करके तब जब वो आरोप तय नहीं कर पाए। आरोप क्या थे, उन्होंने कहा था कि मेरे जो विपक्षी हैं वो यूएस के एक प्रकार से एजेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो ना ही तो ये बात वो असेंबली में सिद्ध कर पाए, ना ही कोर्ट में उसके बाद ये फंसते नजर आ गए। देयर आर लेसन्स फॉर पाकिस्तान नेबरहुड, अब कह रहा है कि कुछ सीख है पाकिस्तान के पड़ोस के लिए भी, ठीक है। लेसन्स की वर्ब है वो आर है, तो लेसन्स आर इसलिए है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन का मतलब क्रिया सब्जेक्ट से पहले आती है। तो कुछ यहाँ पे लेसन्स हैं पाकिस्तान के नेबरहुड के लिए भी, पाकिस्तान के पड़ोस के लिए भी। एज वेल मतलब टू, एज वेल जब लास्ट में लग रहा है इसका मतलब टू, मतलब पाकिस्तान के पड़ोस के लिए भी, मतलब सीधा सीधा भारत की बात ये कर रहा है। लेखक थोड़ा सा भारत विरोधी यहाँ पे सुर पकड़े हुए है अंतिम स्लाइड में, तो कह रहा है कि भाई ये पाकिस्तान का नेबरहुड जो है उसके लिए भी ये सीख है। फ्रॉम द आउटकम ऑफ मिस्टर खान्स ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, मिस्टर खान ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है उसका जो रिजल्ट है वही रिजल्ट यहाँ पे नेबरहुड मतलब पड़ोस को भी झेलना पड़ सकता है। कैसे? पोलराइजिंग द पॉलिटी, पोलराइज का मतलब होता है डिवाइड करना या सेपरेट करना, आप कह सकते हो इसको अलग अलग करना या बांटना। पॉलिटी का मतलब राजनीति होता ही है, तो एक ऐसी राजनीति जो बांटने की राजनीति है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप बांटते जा रहे हो समाज को। पॉलिटी का मतलब सोसाइटी भी हो सकता है जिसे आप पॉलिटिकल यूनिट के रूप में लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा समाज जिसे एक राजनीतिक यूनिट के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज पोलराइजिंग, दूसरा अनविलिंगनेस मतलब इच्छा नहीं होना, टू वर्क बाय कंसेंसस। कंसेंसस जो शब्द है इसका मतलब होता है जनरल अग्रीमेंट, आम सहमति को बोलते हैं क्या, कंसेंसस, ठीक है। तो कह रहा है दूसरा एक अनिच्छा होना कि भी काम नहीं करने की इच्छा होना, जनरल एग्रीमेंट के हिसाब से, आम सहमति के हिसाब से हमारी इच्छा नहीं है, जनमानस की जो इच्छा है उसके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, दूसरी बात ये। तीसरा बाहरी ताकतों को ब्लेम करना, किस चीज के लिए, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, घरेलू प्रॉब्लम्स के लिए, कि आपके देश में संकट है लेकिन आप उन संकटों का जिम्मेदार ठहराते हैं बाहरी की ताकतों को, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये पोलराइज करना, दूसरा अनविलिंगनेस, तीसरा ब्लेम करना, इन सब के लिए आर है। ये हॉलमार्क्स हैं, हॉलमार्क्स का मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये विशेषताएं हैं किसकी, ऑटोक्रेट्स की। ऑटोक्रेट्स क्या होते हैं, तानाशाह, ठीक है। तो डेस्पोटिक टाइप के लोग होते हैं, जो तानाशाह होते हैं, टायरेंट होते हैं। आप इसके लिए डेस्पोट यूज कर सकते हो, आप इसके लिए टायरेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी ये विशेषता है, तानाशाह लोग ऐसा करते हैं, डेमोक्रेट्स तो ऐसा नहीं करते, जो लोकतांत्रिक सोच के लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। हु नीड, हु यहां पे आ रहा है डेमोक्रेट्स के लिए, वो डेमोक्रेट्स जिनको आवश्यकता है ऑफर देयर पीपल समथिंग मोर सब्सटेंशियल, कि वो उनको आवश्यकता ये होती है कि अपने लोगों को कुछ और बेहतर देंगे, सबसे मतलब कुछ ज़्यादा कंसिडरेबल, ज़्यादा मतलब महत्व का, ज़्यादा क्वालिटी वाली चीज़ें, उसको सब्सटेंशियल बोलते हैं। किसकी तुलना में, मोर आ रहा है तो देन लग गया। डेमागोगरी इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब इन द फ्यूचर या फिर अल्टीमेटली या फिर इवेंचुअली। डेमागोगरी क्या होती है, डेमागोग की जो विशेषता है उसको डेमागोगरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, भड़काऊ भाषण दिया जाता है और आप उत्तेजित भाषण देकर लोगों को अपनी तरफ कर लेते हो, ये डेमागोगरी, ठीक है। तो ये डेमागोगरी की बजाय, भड़काऊ भाषण की बजाय कुछ ज़्यादा देंगे, ये लोकतांत्रिक अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी विशेषता ये होती है, ठीक है। फ्यूचर में ये कुछ ज़्यादा उसको देने का वादा करते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने लोगों को डिलीवर कुछ बेहतर करें, केवल भाषणों से काम ना चलाए, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।